हेलो माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं विनय प्रजापति, आपका कॉमर्स टीचर। मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मेरा एम.कॉम गुजराती कॉलेज से कंप्लीट है। और एक बात और दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी सरस्वती क्लासेस को 11 जून को पूरे 14 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कॉमर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियो डालता रहूँगा। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के बाद आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंट को जानने से पहले, अकाउंट को करने से पहले, सबसे पहले अकाउंट के कुछ नियम होते हैं। और अकाउंट के 3 नियम होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या बोला मैंने? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो मैं बोर्ड पे लिखे समझा देता हूं कि अकाउंट के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। क्या बोला मैंने? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। किसी भी चीज को समझने से पहले उसके रूल्स आना बहुत जरूरी है। और अकाउंट के अंदर 3 नियम होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला नियम जो है, उसके अंदर 2 नियम बनेंगे, एक डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए। डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले मैंने लिखा डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। और इसका जो क्रेडिट वाला रूल है, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। ये पहला नियम है। इसके नियम को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। तो व्यापार में जो व्यक्ति पाएगा वो डेबिट, जो व्यक्ति कुछ देगा वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहला अकाउंट कौन सा है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। इसी का दूसरा जो नियम है, फिर वापस से नियम के 2 नियम, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ये बनेगा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये होता है व्यापार में जो वस्तु आएगी वो डेबिट होगी, वो व्यापार से जो वस्तु जाएगी वो क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट। वस्तु मतलब इंग्लिश में अगर इसको बोले तो ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा? रियल अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बताया मैंने? पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। जो व्यक्ति व्यापार में कुछ पाएगा वो व्यक्ति डेबिट होगा, जो व्यक्ति व्यापार से कुछ देगा वो क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर मीन पर्सनल अकाउंट। सेकंड जो मैंने बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आएगी वो वस्तु डेबिट होगी, जो वस्तु व्यापार से जाएगी वो वस्तु क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये कौन सा अकाउंट बोला मैंने? रियल अकाउंट। अकाउंट का जो तीसरा नियम है, जैसा कि मैंने बताया था कि अकाउंट के 3 नियम है। पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया। पहला अकाउंट पर्सनल है, दूसरा अकाउंट रियल है। लास्ट वाला जो अकाउंट है उसके अंदर भी 2 नियम, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके अंदर बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट वाला बनेगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
बच्चों सीधी सीधी बात है, जितने भी व्यापार में एक्सपेंस होंगे और लॉस होंगे, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, वो सब क्या होंगे? क्रेडिट। इसका नाम होता है नॉमिनल अकाउंट। ये तीसरा नियम, नॉमिनल अकाउंट। इसका नाम में क्या लिखा है? नॉमिनल। हिंदी में अगर इसको बोले तो ये होता है नाम मात्र। नाम मात्र मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता है। एक्सपेंस पैसा गया, लॉस पैसा गया, देखा नहीं जा सकता है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इनकम और गेन केवल नाम होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट के 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने बताए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला नियम पर्सनल अकाउंट, दूसरा नियम रियल अकाउंट, तीसरा नियम नॉमिनल अकाउंट। हिंदी में बोले तो पहला नियम व्यक्तिगत खाता, दूसरा नियम वस्तुगत खाता, और तीसरा नियम नाम मात्र का खाता। और हर नियम के अंदर 2 बनेंगे, एक डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पहला अकाउंट पर्सनल, दूसरा रियल, और थर्ड अकाउंट होता है नॉमिनल। एक चीज और होती है एक्सपेंस और लॉस। तो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जिसके बदले में कुछ वस्तु हमें प्राप्त होती है। मतलब हम बाजार में गए, 10 रुपए दिए और 10 रुपए का एक पेन ले आए मार्केट से, तो ये कहलाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस वो होता है जिसके बदले में हमारे पास कुछ आता है। अब दूसरी बात करें लॉस। लॉस के अंदर पैसा जाता है और एक्सपेंस के अंदर भी पैसा जाता है, पर दोनों में फर्क ये होता है कि एक्सपेंस के अंदर जो पैसा जाता है उसके बदले में कुछ वस्तु आती है, और लॉस ये होता है कि अगर हमने मार्केट में कुछ पैसा लगाया या हम बाजार में कुछ पैसा लेकर गए और हमें लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ पैसा हमारे जेब से गिर गए, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला, इट मीन लॉस। समझ में आया? एक्सपेंस में पैसा जाएगा, लॉस में पैसा जाएगा, एक्सपेंस में कुछ आएगा लेकिन लॉस में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये होता है फर्क एक्सपेंस और लॉस में। दूसरा फर्क बताता हूं आखिरी वाले जो नियम में। दूसरा फर्क जो है इनकम एंड गेन। इनकम मतलब पैसा आना और गेन मतलब भी पैसा आना। लेकिन इनकम क्या होती है? इनकम जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे हम कहीं किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं, हमें वहां से सैलरी मिलती है, वो सैलरी फिक्स होती है। हमारा घर होता है, हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है, उसका जो किराया आता है वो भी फिक्स होता है। तो इसको बोलते हैं इनकम, सर्टेन चीज फिक्स। अब बात करते हैं गेन की। गेन मीन प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ जो होता है वो अनिश्चित होता है, अनसर्टन होता है। पैसा आता है पर अनिश्चित पैसा आता है, अनसर्टन पैसा आता है। कभी बिजनेस में हमें 20,000 का प्रॉफिट हो गया, कभी बिजनेस में हमें 30,000 का प्रॉफिट हो गया, कभी बिजनेस में हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया, और कभी हमें कम प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो है अनिश्चित है, अनसर्टन है। इनकम हमेशा सर्टन होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। एक्सपेंस के बारे में मैंने बताया, एक्सपेंस में जो पैसा जाता है उसके बदले में कोई वस्तु आती है, लेकिन लॉस जो होता है उसके बदले में हमें कुछ भी मिलता नहीं है। ऐसी वीडियो, ऐसी चीजें मैं चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। और एक बात और, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।